वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि 2-3 दिन से जो है हम क्लास नहीं बना पा रहे थे, जिसकी वजह से जो है आप लोग को क्लास प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग भारत की पर्वत स्टडी को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारी परीक्षा में हर परीक्षाओं में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, चाहे वो SSC आयोग की परीक्षा हो या SSC की परीक्षाएँ हों या जो है स्टेट PCS की परीक्षा हो। ठीक, तो बिना देर के अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। माउंटेन रेंज को पढ़ने से पहले थोड़ा सा जो है हम भारत के भौतिक प्रदेश पे चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम माउंटेन रेंज को पढ़ते हैं। तो जैसा कि जो है अगर भारत के भू आकृति विभाजन की बात की जाए तो मूलतः भारत को कितने भागों में बांटा गया है। भू आकृति की दृष्टि से भारत को मूलतः 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, भारत को कितने भागों में बांट दिया गया है? 4 भागों में भारत का भू आकृति विभाजन। ठीक है, भू आकृतिक विभाजन। ठीक है, तो कितने भागों में बांटा गया? तो इस तरीके से भारत को 4 भागों में बांटा गया। तो पहला क्या है? पहला आपका है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक, पहला आपका है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे हमारा है वो है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। और चौथा पॉइंट जो है, जो मेन विभाजन है, उसमें चौथा आपका है तटीय मैदान। तटीय मैदान या द्वीपीय भाग या द्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरीके से मूलतः भारत को अगर देखा जाए तो 4 भागों में 4 प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, पहला आपका क्या हो गया? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा आपका हो गया उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा आपका क्या है? प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहा है। और चौथा आपका है वो द्वीपीय क्षेत्र और जो है तटीय मैदान की बात कर रहा है ना। तो अगर इनको हम भारत के मैप में देखें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट, अब सारे कॉन्सेप्ट को हम मैप से सीखने का प्रयास करेंगे। एक तरीके से देखा जाए मैप के सेशन को हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो अगर हम एक भारत का छोटा सा मैप, यहाँ तो मैंने माउंटेन का कॉन्सेप्ट एक मैप पहले से बना के रखा है। ठीक है, अब एक मान लीजिए मैं यहाँ पे भारत का एक मैप बना दे रहा हूँ छोटा सा। ठीक है, उसी पे आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, मान लीजिए कि रफली मैप भारत का मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे बना लीजिए। ठीक है, इसमें इस तरीके से मान लीजिए आपने भारत का एक रफली मैप बना लिया। ठीक, थोड़ा सा मैप टेढ़ा हो गया क्योंकि पास से चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, दिख नहीं पाता, तो चलो देखते हैं। ये मान लीजिए भारत का आपने एक रफली ऐसे मैप बना लिया। अब अगर इन्हीं जो 4 भाग है भारत का, जो भू आकृति विभाजन आप 4 भागों में किया है और इस पे आपको दिखाना पड़े, तो आप कहेंगे कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो जब भी भारत में पर्वतीय क्षेत्र की बात हो और वहाँ उत्तर की बात हो, तो उत्तर में कौन सा पर्वत है भारत में? हिमालय पर्वत है। कौन सा पर्वत है? हिमालय। हिमालय के बारे में हम लोग मूलतः पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी प्रायद्वीपीय भारत में भी जो है पर्वत श्रृंखलाएं हैं, लेकिन उनकी उतने विशाल नहीं है, उनकी उतनी ऊंची चोटियां नहीं है। इसलिए जो है अगर बड़ी रेंज की बात की जाएगी, पर्वत श्रेणी की बात की जाएगी भारत में, तो कौन सा पर्वत आता है? हिमालय पर्वत आता है। तो इसका विस्तार उत्तरी भाग में है। तो उत्तर का भारत, ये उत्तर और पूर्वोत्तर भारत तक फैला हुआ है। तो इसका देखिए, इसकी 4 जो है समानांतर मेन जो 4 श्रेणियां हैं, पहले हम उनको समझ लेते हैं। ये 4 मेन श्रेणियां होती हैं जिसमें ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय है, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक। बाकी उसके जो है उप श्रेणियों को हम आगे समझेंगे। तो ये हो गया पर्वतीय भाग हो गया, ये आपका क्या हो गया? पर्वतीय क्षेत्र हो गया। उसके बाद जो ये क्षेत्र बच रहा है, ये जो भाग आता है मध्य का, इसे हम क्या कहते हैं? उत्तर का विशाल मैदान। ये है उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान। उसके बाद ये पोर्शन जो बनता है आपका, ये है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार की बात हो रही है, ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे ये जो पोर्शन बट रहा है, तट वाला जो पोर्शन बन रहा है, ये हो गए तटीय मैदान। ये पश्चिम तटीय मैदान हो गया और इधर हो गया पूर्व तटीय मैदान। ये हो गया तटीय मैदान। क्लियर? उसके अलावा जो है कुछ द्वीपीय भाग है, जैसे कि इधर अंडमान निकोबार वाला समूह है, तो द्वीप क्षेत्र है, तो ये द्वीपीय भाग हो गया, द्वीपीय क्षेत्र हो गया।
अंडमान का, इधर आपका लक्षद्वीप आता है तो लक्षद्वीप का हो गया, तो ये भी द्वीप हो गया, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से मूलतः अगर देखा जाए भू आकृति विभाजन की दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांट दिया गया, तो भारत को 4 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, याद हो गया, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार और चौथा क्या हो गया, द्वीपीय क्षेत्र और तटीय मैदान। ठीक है, तो मूलतः 4 वर्गों में बांट दिया गया। तो एक एक करके हमें सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो किससे जुड़ा हुआ है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हम केवल पढ़ेंगे आज के टॉपिक में, है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसे हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए मूलतः भारत की बात अगर की जाए कि भारत की उत्पत्ति का कॉन्सेप्ट अगर जोड़ा जाए, ठीक है, तो भारत की उत्पत्ति को अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि भारत किसका पार्ट है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है, गोंडवाना लैंड। अब बात आएगी कि भैया ये गोंडवाना लैंड क्या है, ठीक है। तो अब देखा जाए तो ये थोड़ा सा जियोलॉजिकल जो है कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक मिनट इस पर थोड़ा सा इंट्रो हम कर लेते हैं कि भारत को कहा जाता है कि भारत गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। तो जनरली है क्या कि जो भूखंड पहले क्या था, जब जैसे महाद्वीप और महासागर के विभाजन से पहले की अगर बात देखें तो पूरा जितने भी भूखंड थे सब एक साथ एक दूसरे से किसी न किसी कारणवश बंधे थे। ठीक है, एक साथ किसी मतलब वो आंतरिक बल द्वारा बंधे हुए थे। ठीक है, उस भूखंड को पैंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पैंजिया कहा जाता था। और चूंकि उसके चारों तरफ वो जल से घिरे हुए थे, तो जल से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहा गया, पैंथालाशा कहा गया, पैंथालाशा कहा गया। फिर पैंजिया में क्या हुआ कि भौगोलिक हलचल हुई, भौगोलिक हलचलों के कारण क्या होगा कि पैंजिया 2 भागों में बढ़ गया, पैंजिया 2 भागों में बढ़ गया। उत्तर का भाग जो है वो अंगारा लैंड कहा गया, अंगारा लैंड, और दक्षिण का भाग जो है वो गोंडवाना लैंड कहा गया, गोंडवाना लैंड कहा गया। और इनके बीच का जो जलीय भाग हो, अब चूंकि 2 भागों में बंटने के कारण मतलब ये बीच का भाग दब गया, तो बीच में जो तेथिस सागर की उत्पत्ति हुई, क्या बना, तेथिस सागर बन गया। समझ में आ रहा ना। अब फिर क्या हुआ कि हजारों वर्षों बाद या करोड़ों वर्षों बाद फिर ये क्या हुए कि इनमें हलचलें हुई, यानी भूखंड फिर से जो है उनके प्लेटों के बीच टकराव हुआ, या किसी भी कारणवश चाहे आंतरिक बल की संक्रिया हुई या वाह्य जात बल की क्रिया द्वारा। ठीक है, फिर इन सब में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। परिवर्तन के परिणाम स्वरूप गोंडवाना लैंड जो है ये कई पार्ट में बढ़ गया। तो इसमें जो है आपका दक्षिण अमेरिका क्या बना, दक्षिण अमेरिका की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंटल की उत्पत्ति हुई, और प्रायद्वीपीय भारत बना, प्रायद्वीपीय भारत की उत्पत्ति हुई, और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंटल। इस तरीके से जो है ये निर्माण हुआ, ऐसे भूखंड का निर्माण हुआ, और इसी तरीके से जल राशियों का निर्माण हुआ। तो इनको हम अलग समझेंगे, कॉन्सेप्ट में अलग पढ़ेंगे, क्योंकि जियोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, तो अब ये हमें क्या देखना था, प्रायद्वीपीय भारत ना। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्रायद्वीपीय भारत यानी भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग है, ये उत्तर भारत से पुराना भूखंड है। उत्तर भारत की उत्पत्ति कब हुई, जब तेथिस सागर में अवसादों का जमाव हुआ। तेथिस सागर में क्या हुआ, मान लीजिए अगर ये तेथिस सागर है तो प्रायद्वीपीय भारत, उधर जो है यूरोपियन यानी अंगारा लैंड का जब विश्व में परिवर्तन हुआ तो नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, यूरोप, ठीक है, यूरोप और उत्तरी एशिया की उत्पत्ति हुई। उत्तरी एशिया में मतलब जो रशिया वगैरह है इनकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि उत्तरी एशिया या यूरोपियन जो रिवर्स थे, ठीक है, और ये प्रायद्वीपीय भारत की रिवर्स, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि आप ऐसा कुछ मान लेते हैं कि ये बीच में ये जैसे ये मान लिए कि ये क्या है आपका तेथिस सागर है, तो नदियों के अवसाद, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के कारण क्या हुआ, इसमें मलबे का जमा हुआ। धीरे धीरे इसमें मलबे इकट्ठे होते गए और अवतलन की प्रक्रिया, दबाव के कारण अवतलन की प्रक्रिया हुई। ठीक है, अवतलन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप दोनों किनारों पे उभार हो गया, और दोनों किनारों के उभार होने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि दक्षिण में हिमालय की उत्पत्ति हुई और उत्तर में क्यूनलुन पर्वत की उत्पत्ति हुई, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो मूलतः किससे जुड़ा हुआ है, अगर देखा जाए कि पर्वतों की उत्पत्ति का सिद्धांत तो 2 तरीके के, यानी मूलतः हिमालय की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो कोबर का, पहला जो है कोबर का भूसंचित सिद्धांत है, और दूसरा हैरी हैस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा समझे तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो उत्तर भारत वाला जो पोर्शन है ये नवीन है।
ठीक है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत का जो भाग है वो क्या है, प्राचीन है। तो चलिए इन सब टॉपिक को हम छोड़ करके इसको हम किसी एक क्लास में स्पेशली इसी पे हम लोग जो है अपना डिस्कस कर लेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है उत्तर भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणी, यानी हम पर्वत श्रृंखलाओं को पढ़ेंगे। तो आइए फर्स्ट से वहाँ पे चलते हैं, उससे जुड़े तथ्यों को समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे बात किया जाए कि जो पर्वत के होते हैं, पर्वतों की, यानी कि मूलतः उत्तर भारत में अगर कहा जा रहा है तो उत्तर भारत में कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत है। उत्तर भारत में कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत है। तो अब अगर हिमालय माउंटेन की बात की जाए तो यहाँ पे कई प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे। पहला कि हिमालय जो माउंटेन है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर भारत में कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत है, ठीक है, कौन सा पर्वत है, हिमालय। अब बात हो रही है हिमालय माउंटेन की, तो सबसे पहला पॉइंट आएगा कि हिमालय माउंटेन का क्षेत्र कहाँ कहाँ है, यानी इसका विस्तार कितने, क्या केवल भारत में है कि भारत से अतिरिक्त और देशों में हिमालय का विस्तार है। ठीक है, तो हिमालय के अगर हम क्षेत्र की बात करें, ठीक है, हिमालय के क्षेत्र की बात करें तो हम कहेंगे कि इसका विस्तार पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और चीन, ठीक है, पाकिस्तान, भारत, ठीक है, चीन, नेपाल और भूटान, ठीक है। तो मूलतः इसका जो विस्तार है ये 5 देशों में फैला हुआ है। इसका जो क्षेत्र है कितने देशों में है, 5 देशों में है। लेकिन अगर इसके सीमा विस्तार की बात की जाएगी कि इसकी सीमा कितने देशों के साथ लगी हुई है, सीमा विस्तार की अगर हम बात करेंगे तब वहां पे ये क्या होगा, 7 हो जाएगा। कौन कौन सा इसमें बढ़ रहा है, पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान हो जा रहा है, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, उसके बाद भारत तो आपका है, ठीक है, भारत, फिर वही तिब्बत यानी चीन, ठीक है, नेपाल, भूटान और म्यांमार, ठीक है। तो इस तरीके से कुल कितने हो गए, 7 हो गए। तो इसके सीमा विस्तार की बात हो गई तो 7 हो गए, और इसी क्षेत्र की बात हो गई कितने क्षेत्रों में फैला है, तो वहां पे आपका जवाब क्या होगा कि 5 क्षेत्रों में फैला होता है। अब बात आती है हिमालय की उत्पत्ति। तो हिमालय की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो कौन कौन सा है, ठीक है। तो हिमालय की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है इसको भी आप नोटिस करेंगे। हिमालय की उत्पत्ति हम सिद्धांत को पढ़ेंगे, ठीक है, एक ही 2 दिन में इसके डिटेल। उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत, तो मूलतः जो है कि हिमालय की उत्पत्ति में 2 सिद्धांत प्रचलित हैं। पहला आपका है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, ठीक है, बहुत पूछा जाता है, कोबर का भूसन्नति, ठीक है, भूसन्नति सिद्धांत। और दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है हैरी हैस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, और दूसरा आपका है हैरी हैस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, यानी कि, और जबकि हिमालय के संदर्भ में कहा जाए कि कोबर का भूसन्नति सिद्धांत सबसे फेमस सिद्धांत है, ठीक है। इन दोनों सिद्धांत को हम कल या परसों के क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए कुछ इससे जुड़े हुए बेसिक पॉइंट कि हिमालय पर्वत का क्षेत्र कौन कौन से देश में है, सीमा विस्तार किससे लगा हुआ है, और उत्पत्ति का सिद्धांत क्या क्या है, ये बात आती है। अब अगर हम अगला टॉपिक यहाँ पे समझे कि हिमालय के भू आकृति विभाजन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट कर चुके होंगे। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं फटाफट, ताकि हमें आज जितनी पर्वत श्रेणियां हैं हिमालय से जुड़ी उनको कंप्लीट करना है। एक क्लास में पर्वत श्रेणी कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इनकी पीक्स को डिस्कस करेंगे, उनसे जुड़े क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, ठीक। आइए, तो अब यहाँ पे है कि हिमालय के अगला पॉइंट हमारा आ रहा है भू आकृति विभाजन, भू आकृति विभाजन। हिमालय का ऐसा हेडिंग बना लेंगे, हिमालय का भू आकृति विभाजन। अगर हिमालय के भू आकृति विभाजन की बात करें तो इसको कितने भागों में बांटा गया, 4। हिमालय की 4 समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं। कितनी समानांतर पर्वत श्रेणियां कितनी है, 4। यहाँ हम हिमालय की बात कर रहे हैं, न कि नवीन हिमालय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस 4 में कौन कौन सा है, पहला आपका है ट्रांस हिमालय, पहला आपका है ट्रांस हिमालय, इसी को हम पार हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पार हिमालय। पहला आपका ट्रांस हिमालय हो गया, दूसरा आपका हो गया बृहद हिमालय, ठीक। तीसरा आपका बृहद हिमालय को ही हम क्या कह सकते हैं, कहते हैं हिमाद्री कहते हैं, बृहद हिमालय को हम हिमाद्री कहते हैं, ठीक है,
हिमाद्री, ठीक। तीसरा आपका लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, ठीक। और चौथा है आपका शिवालिक हिमालय, शिवालिक, शिवालिक हिमालय। इसी को हम वाह हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाह हिमालय या उप हिमालय की भी इसे संज्ञा दी गई है, उप हिमालय। समझ में आ रहा ना, ठीक। तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। सबसे पहला काम क्या होता है, देखिए कि सबसे पहले आप चीज़ों को मतलब कोई भी पॉइंट्स है तो उनको जानोगे और उसके बाद फिर आप क्या करोगे कि उनसे जुड़े जो है जितने भी तथ्य होंगे जो एक परीक्षा में आने लायक क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करते हैं ना। सबसे पहले जैसे मान लीजिए हम पर्वत श्रेणी ही पढ़ रहे हैं तो हमें पर्वत श्रेणी के नाम और उनकी लोकेशन को समझना है मानचित्र पे, क्योंकि कहाँ पे हैं, किन राज्यों में फैले हुए हैं, किस देश के साथ जुड़े हुए हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट समझना है। तो चलिए, तो हिमालय का भू आकृति विभाजन की बात हुई तो ट्रांस हिमालय हो गया, बृहद हिमालय हो गया, लघु या मध्य हिमालय हो गया और शिवालिक हिमालय हो गया, ठीक है। तो अब अगला पॉइंट यहाँ पे आता है कि अब इनकी लोकेशन को हम समझते हैं और ये देखते हैं कि ये कहाँ कितने देशों में या कैसे फैले हुए हैं, ठीक है। तो आइए अब मानचित्र में हम चल रहे हैं। ये देख रहे हैं ना ट्रांस हिमालय, ये देख रहे हैं ट्रांस हिमालय का ये क्षेत्र है ना, ट्रांस हिमालय का, ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, क्योंकि ट्रांस हिमालय जो है ये पुराना है, किससे? इन हिमालय पर्वत श्रेणी से। ये जो तीनों पर्वत श्रेणियां हैं ये नवीन हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? नवीन हिमालय का पार्ट है। अगर देखा जाए तो हम इस तरीके से भी हिमालय का विभाजन कर सकते हैं। अगर हमें हिमालय का विभाजन करना हो ठीक है, तो हम पहले इसको दो भागों में बांटेंगे। पहले हम इसको कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में। एक आपका होगा ट्रांस हिमालय, ठीक है, और दूसरा आपका क्या होगा? नवीन हिमालय। समझ में आ रहा ना? एक आपका हो गया ट्रांस हिमालय, दूसरा आपका हो गया नवीन हिमालय। अब यहाँ पे हम उनकी श्रेणियों को बांटेंगे, ठीक है। तो नवीन हिमालय में तीन प्रमुख श्रेणियां हो गई, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ठीक है। बृहद हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय और तीसरा आपका हो गया शिवालिक हिमालय, ठीक है, शिवालिक। और ट्रांस हिमालय में अगर हम यहाँ बांटे तो हम कहेंगे कि काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और देखिए कैलाश, कैलाश भी इसी का पार्ट है काराकोरम का, लेकिन ये कहाँ पे है? तिब्बत में है। इसका विस्तार तिब्बत में है। और काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो है ये तीनों भारत में है, ट्रांस हिमालय के पार्ट्स हैं। कैलाश भी ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है, लेकिन वो कहाँ पे है? तिब्बत में है। तो इस तरीके से इसकी चार समानांतर श्रेणी कह सकते हैं, उत्तर से दक्षिण विस्तार है। क्लियर? अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कौन सी पर्वत श्रेणी कितने देशों में फैली हुई है, उनकी लोकेशन को समझते हैं। तो आइए पहले हम मानचित्र पे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने पर्वत श्रृंखलाओं को इस तरीके से ड्रॉ करके रखा हुआ है। आप लोग को यहाँ पे समझना है और फिर हम इनसे जोड़ेंगे कि कैसे हमारे श्रृंखलाओं से रिलेटेड प्रश्न बन रहे हैं। तो देखिए ट्रांस हिमालय की तीन श्रेणियां हैं। एक है काराकोरम, इसको मैं के से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, फिर लद्दाख हो गया और तीसरा आपका जास्कर होगा। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो कि भारत में जिनका विस्तार है। और अगर आगे हम यहाँ पे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे यही पर्वत श्रेणी, ये कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जानी जाती है। ये कौन सी पर्वत श्रेणी है? ये है कैलाश, कैलाश रेंज। समझ में आ रहा ना? ठीक। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर मूलतः अगर यहाँ पे विस्तार देखा जाए तो ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो कि पहले राजस्थान। अब ये इसकी वर्तमान पोजीशन अगर देखा जाए तो देखा ज्यादातर इसका विस्तार कहाँ पे दिख रहा है? लद्दाख वाले पोर्शन में दिख रहा है, जो कि यूनियन टेरिटरी अभी हाल ही में बना है, ठीक है। तो ये लद्दाख में इनका विस्तार दिख रहा है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अब उसके बाद जो कि दिख रहा है ना, ये जो रेंज आपको दिख रहा है, ये बड़ा वाला रेंज देख रहे हैं ना, ये है ग्रेट हिमालय। ये कौन सा हिमालय है? ये ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय है। समझ में आ रहा है? महान हिमालय का जो विस्तार अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जम्मू कश्मीर से लेकर के कहाँ तक फैला हुआ है? अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, ठीक है। जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। जम्मू कश्मीर में यहाँ पर एक पर्वत है जिसे हम नंगा पर्वत के नाम से जानते हैं। कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक फैला हुआ है। कौन? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक। नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक, ठीक है। तो नंगा पर्वत कहाँ पे है? J&K में है, जम्मू कश्मीर में है। जबकि नामचा बरवा कहाँ पर है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है,
ठीक है। अरुणाचल प्रदेश यानी कि अगर देखा जाए तो बॉर्डर की बात करें तो चाइना और भारत और म्यांमार की सीमा पर अवस्थित है ये नामचा बरवा पर्वत, ठीक है। तो इसका जो पश्चिम से पूरब ये सबसे बड़ी रेंज है। महान हिमालय यानी कि बृहद हिमालय जो है ये सबसे हिमालय की नवीन हिमालय की सबसे बड़ी श्रृंखला है। इसका विस्तार जो है पश्चिम से पूरब अगर देखा जाए तो कितना है, लगभग इसका जो विस्तार है वो 2400 किलोमीटर। कितना है? 2400 किलोमीटर। ग्रेट हिमालय का जो विस्तार है वो कितना है? 2400 किलोमीटर है, ठीक है। 2400 किलोमीटर पश्चिम से पूरब इसका विस्तार है, ठीक। अब उसके बाद देखिए अगली जो सीरीज है वो लघु हिमालय की, लघु या मध्य हिमालय, देख रहे हैं ना, ये लघु या मध्य हिमालय है। भूटान के बाद ये महान हिमालय में मिल गई है। तो भूटान के बाद ये किसमें मिल गई है? महान हिमालय में। भूटान के बाद इसकी जो सीरीज है वो महान हिमालय में मिल गई है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसको आप नोट कर चुके होंगे। अब यहाँ पे देखिए ट्रांस हिमालय मैंने क्या किया कि सबको एक एक करके अलग अलग फटाफट आप नोटिस करेंगे। ट्रांस हिमालय की 3 सीरीज है। पहला काराकोरम, आप ऐसे फटाफट लिखते चलेंगे, काराकोरम श्रेणी। दूसरा लद्दाख श्रेणी और तीसरा जास्कर श्रेणी। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, ठीक है। ये 3 काराकोरम का विस्तार भारत, पाकिस्तान और चाइना में है, ठीक है। अगर इसका विस्तार की बात की जाए तो पाकिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, फिर भारत यानी पाक कश्मीर का, और फिर चीन तक फैला हुआ है। काराकोरम का विस्तार भारत, पाकिस्तान, चीन, ज्यादातर विस्तार इसका कहाँ पर है? भारत में है काराकोरम का। समझ में आ रहा है? भारत में लद्दाख, भारत में अगर बात की जाए काराकोरम तो भारत में आप यहाँ पे नोट कर लीजिए क्या कि लद्दाख में इसका विस्तार है। कहाँ पर है? लद्दाख में। भारत में ये लद्दाख में मतलब इसका विस्तार है, ठीक है। लद्दाख जो कि यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। अगर काराकोरम का एक उपनाम है, काराकोरम को संस्कृत में जो है कृष्णागिरी पर्वत के नाम से जानते हैं। इसका उपनाम क्या है काराकोरम का? आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, काराकोरम का उपनाम कृष्णागिरी पर्वत है, ठीक है। आइए थोड़ा सा ऐसे जानते चलिए, फिलहाल इसको तो सब डिटेल्स जो है PDF में मिल जाएगा, ठीक। कृष्णागिरी पर्वत है। इसका भारत में किस यूनियन टेरिटरी में इसका विस्तार है? लद्दाख में इसका विस्तार है। समझ में आ रहा है? अगर इसके हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो कौन सी इसकी हाईएस्ट पीक है? K2। यहाँ पे नोट कर लेते हैं फिलहाल जो है हाईएस्ट पीक इसकी है K2 गार्डविन आस्टिन 8611 किलोमीटर। कितना है? 8611 मीटर, सॉरी 8611 मीटर है इसकी हाईएस्ट पीक, ठीक है। पीक को हम एक क्लास में सारी पीक को पढ़ेंगे। अब बात करते हैं लद्दाख श्रेणी। तो लद्दाख श्रेणी की अगर विस्तार की बात की जाए तो लद्दाख श्रेणी का विस्तार भारत में है, यानी लद्दाख में ही है, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ पे है? लद्दाख में ही है। समझ में आ रहा है ना? इसका विस्तार कहाँ पे है? लद्दाख में है। लद्दाख में मूलतः अगर इसका विस्तार देखा जाए तो लद्दाख के लेह जो है लद्दाख के क्या है? कैपिटल है। तो ये इसका विस्तार लद्दाख के लेह में है। इसकी हाईएस्ट पीक है राकासपोसी। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? लद्दाख श्रेणी की राकासपोसी। अब बात आती है जास्कर श्रेणी, ठीक है। तो जास्कर श्रेणी का जो विस्तार है वो मूलतः कहाँ पर है? जास्कर श्रेणी का विस्तार अगर देखेंगे तो आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक ये फैला हुआ है, ठीक है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ज्यादातर इसका विस्तार J&K लद्दाख में भी है, ठीक है। लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, और कुछ पार्ट्स इसका ऐसे होकर के आ रही है तो यूके तक आ जा रहा है, उत्तराखंड तक आ रही है, ठीक है। ये 2 यूनियन टेरिटरी और 2 राज्यों में इसका विस्तार है, ठीक है। इसकी सबसे हाईएस्ट पीक अगर देखी जाए तो उसका नाम है स्टॉक कांगरी। क्या नाम है? स्टॉक कांगरी। समझ में आ रहा है? लद्दाख का यानी कि लद्दाख श्रेणी की हाईएस्ट पीक राकासपोसी, जास्कर श्रेणी की हाईएस्ट पीक क्या है? स्टॉक कांगरी, है ना। ऐसे नोट करते चलिए आप लोग। बाकी की पीक को तो मैंने बता दिया कि नेक्स्ट क्लास में पीक बताएंगे। तो ये हो गया ट्रांस हिमालय का। मैंने ट्रांस हिमालय में 3 प्रमुख श्रेणियों को पढ़ लिया, उत्तर से दक्षिण, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। चलिए फटाफट नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक। अब चलिए हम बृहद हिमालय को देखते हैं। अब इसके बाद जब जैसे हम लद्दाख क्या कहते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर को क्रॉस किए तो नंबर किसका आ गया, बृहद हिमालय का आ गया। तो आइए बृहद हिमालय को हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, ठीक है। बृहद हिमालय को हम क्या कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। बृहद हिमालय को क्या कहा जाता है, हिमाद्री। अब इसका विस्तार मैंने बताया कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है, भूटान और तिब्बत, ठीक है। इसका अगर विस्तार की बात की जाए तो पाकिस्तान, भारत, फिर आगे बढ़ते हैं तो तिब्बत वाला पोर्शन आता है, ठीक, तिब्बत, नेपाल और भूटान, फिर आगे भारत हो जा रहा है ना। तो पाकिस्तान, भारत, तिब्बत, नेपाल और भूटान, इतने क्षेत्रों में ये फैला हुआ है, यानी कि कह सकते हैं इतने देश में इसका विस्तार है, ठीक है। भारत में अगर पूछा जाए कि किस राज्य में बृहद हिमालय का विस्तार है, पर्टिकुलर भारत की बात की जाए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की, तो आप कैसे इसको क्लियर करेंगे। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं मानचित्र के, बिना मानचित्र का सहारा लिए तो आप क्लियर कर नहीं सकते। तो चूंकि ये लोकेशन आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा क्षेत्र होगा, यहाँ पे होगा आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर से आगे बढ़ेंगे हिमाचल आ जाएगा, हिमाचल से आगे बढ़ेंगे उत्तराखंड आ गया, फिर नेपाल आ गया, फिर इधर सिक्किम आ गया, और उधर आगे चल करके क्या हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश आ रहा है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इतने राज्यों में बृहद हिमालय का विस्तार इतने राज्यों में होकर के फैला हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन पड़ता है, तो वेस्ट बंगाल में क्या है कि ये बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक तीनों एक रेंज हो गए हैं, इसलिए बृहद हिमालय को जो है वेस्ट बंगाल में इसकी लोकेशन को बताया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर राज्यों की बात करें तो हम कहेंगे जम्मू एंड कश्मीर, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर उसके बाद उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के बाद आगे बढ़ेंगे तो सिक्किम आ गया, सिक्किम, और यहीं पे वेस्ट बंगाल भी लेते हैं एंड अरुणाचल प्रदेश भी लेते हैं। वेस्ट बंगाल लेने का रीजन ये है कि वहाँ पर जो है लघु और शिवालिक हिमालय को का जो रेंज है वो एक तरीके से मिल गया है, किससे, बृहद हिमालय से, ग्रेट हिमालय से मिल गया है, ठीक है। इसलिए वहां पे हम इसको बृहद हिमालय को नोटिस करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी अगर हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो बृहद हिमालय का तो कौन नहीं जानता, माउंट एवरेस्ट 8,848, ठीक है, 8,848 मीटर इसकी हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पीक इसकी क्या है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, एवरेस्ट 8,848 मीटर है। क्लियर, तो ये हो गई। चलिए अब नंबर आता है किसका, लघु या शिवालिक, सॉरी लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। तो चलिए अब इसको नोटिस करते हैं, लघु या मध्य हिमालय। तो लघु या मध्य हिमालय का जो विस्तार है ये कहाँ से है, ये भी वहीं जम्मू कश्मीर से लेकर के अगर देखा जाए तो ये फैला हुआ है आपका कहाँ तक, भूटान तक, तो ये फैला हुआ है रेंज। तो भूटान के आगे फिर क्या हुआ है, मिल गया है। यहाँ थोड़ा सा वेस्ट बंगाल में एक बार मिला है, फिर भूटान में इसकी सीरीज आती है, आगे बढ़ रही है, ठीक। उसके बाद फिर से आगे जब जाता है अरुणाचल प्रदेश की साइड तो ये फिर जो है महान हिमालय में मिल गया है। क्लियर, तो लेकिन इसमें इसी को लघु या मध्य हिमालय की यहाँ पे कई इंपॉर्टेंट सीरीज है, उसको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लघु या मध्य हिमालय की, ठीक है। चलिए एक मिनट, इसको मिटा दे रहे हैं। लघु या मध्य हिमालय की जितनी इंपॉर्टेंट सीरीज है उसको हम देखते हैं, और उसकी लोकेशन को समझना सबसे ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। तो पहले तो हम उनकी सीरीज को लिख लेते हैं। पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब इसकी जो सीरीज है, सबसे पश्चिम में है पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी है। उसके बाद धौलाधर, धौलाधर श्रेणी है। धौलाधर श्रेणी के बाद है आपका नागतीभा, नागतीभा श्रेणी या नागतीभा, ठीक है, नागतीभा श्रेणी के बाद मसूरी, मसूरी श्रेणी, मसूरी श्रेणी के बाद महाभारत, महाभारत श्रेणी, ठीक है। महाभारत श्रेणी के बाद डोंकिया, डोंकिया श्रेणी, डोंकिया श्रेणी के बाद आपका ब्लू माउंटेन, क्या है, ब्लू माउंटेन, ठीक है। तो अब देखिए ये 6 इसकी इंपॉर्टेंट सीरीज है, पश्चिम से पूरब, देख रहे हैं ना, ये महान, लघु या मध्य हिमालय यही है, महान के बाद लघु या मध्य। तो ये यहाँ से पश्चिम से पूरब जब हम बढ़ेंगे तो इसकी 6 इंपॉर्टेंट सीरीज है। अब हमें इनको समझना है, तो पहले तो हम यहाँ पे चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए जो पहली यहाँ से ये पीर पंजाल को नोटिस कर रहे हैं, ये पीर पंजाल है, तो पीर पंजाल को हम PR से रिप्रेजेंट कर दिए, पीर पंजाल हो गया। उसके आगे बढ़ेंगे तो धौलाधर हो गया, धौलाधर है।
फिर धौलाधर के आगे नागतीवा हो गया, नागतीवा को एनटी से हम नोटिस कर दे रहे हैं। उसके बाद मसूरी आ गया, तो मसूरी को एम से ही नोटिस कर दे, केवल एम लिख दे रहे हैं। मसूरी के बाद महाभारत हो गया, तो एमएस नोटिस कर दिए, महाभारत हो गया। डोंकिया हो गया, डी हो गया, और ये ब्लू माउंटेन हो गया, तो इसको BL से रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये हो गया आपका पश्चिम से पूर्व इसका जो विस्तार है और इन जो श्रेणियों का जो विभाजन हुआ है लघु या मध्य हिमालय को, उसको इन नामों से जाना जा रहा है। क्लियर? अभी देखिए ऊपर मैंने क्या पढ़ा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद ग्रेट हिमालय पढ़ लिया। ग्रेट हिमालय में ये नंगा पर्वत को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, नंगा पर्वत है। ठीक है, नंगा पर्वत हो गया। उसके बाद ये कौन सा माउंटेन है, ये नामचा बरवा है, इतना मैंने पढ़ लिया, नामचा बरवा। ठीक है, नामचा बरवा हो गया। अब उसके बाद फिर ये रेंज में पढ़ रहा हूँ, पीर पंजाल, धौलाधर, नागतीवा, मसूरी, महाभारत, डोंकिया एंड ब्लू माउंटेन। ये किसके पार्ट्स हैं, ये लघु या मध्य हिमालय के पार्ट्स हैं। तो अब इनकी लोकेशन को समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यही जानने के लिए आपको है कि ये किन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इनका विस्तार है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि पीर पंजाल सबसे बड़ी, अगर यहाँ पे इनकी सीरीज की बात की जाएगी तो सबसे बड़ी सीरीज कौन सी है लघु या मध्य हिमालय की, वो पीर पंजाल ही है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो चलिए फटाफट इनकी लोकेशन को समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ इनका विस्तार है। तो चलिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, पीर पंजाल का विस्तार J&K, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, यानी कि दो, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक राज्य में फैला हुआ है। धौलाधर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इसका विस्तार है। नागतीवा का विस्तार हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, ये भी है। ठीक है, ये भी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक फैला हुआ है। ठीक है, नागतीवा। उसके बाद अब नंबर आ रहा है मसूरी का, तो मसूरी मूलतः उत्तराखंड में इसका विस्तार मिलता है। महाभारत का विस्तार नेपाल में है। ठीक है, नेपाल में है। डोंकिया का विस्तार ये सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम, डोंकिया सीरीज है। ब्लू माउंटेन भूटान में, ब्लू माउंटेन का विस्तार कहाँ पे है, भूटान में है। तो इस तरीके से ये चीजें यहाँ पे मिल गई है ना, कि कौन सी श्रेणी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई है। बातें क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए। अच्छा, अब इन सीरीज को लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसमें कौन कौन सी सीरीज को काउंट किया जाता है। देखिए काराकोरम, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन को क्लियर कर ही दे रहा हूँ। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ठीक है, एंड शिवालिक। अभी फिलहाल शिवालिक को हम डिटेल नहीं किए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ समझिए। इनका उत्तर से दक्षिण, ये देखिए नॉर्थ टू साउथ इनका पोजीशन है। अगर जैसे प्रश्न में बनता है कि निम्न में से उत्तर से दक्षिण सही क्रम, निम्न में से उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है, ठीक है, तो ये एकदम सही क्रम है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। सबसे उत्तर में काराकोरम रेंज है, उसके बाद लद्दाख है, क्योंकि काराकोरम का ही उप रेंज कह सकते हैं लद्दाख को। ठीक है, और ये ट्रांस हिमालय के पार्ट्स हैं। तो काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, फिर जास्कर हो गया, जास्कर के बाद फिर महान हिमालय आता है। तो महान हिमालय का बड़ा रेंज है, इसलिए उसको इन सीरीज में काउंट, अक्सर क्वेश्चन इन्हीं जो सीरीज है इनको लेकर के आया, महान हिमालय को लेकर के नहीं आया। महान हिमालय में जब भी प्रश्न बने हैं ज्यादातर तो वहां से निकलने वाली नदियों को लेकर के और उनकी पीक को लेकर के क्वेश्चन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक, उत्तर से दक्षिण इनका विस्तार है। ठीक है, तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। ठीक है, जबकि यहाँ पे देख रहे हैं पीर पंजाल और धौलाधर दोनों जो है लघु या मध्य हिमालय के ही पार्ट हैं, लेकिन पीर पंजाल के दक्षिण में कहा जाए, थोड़ा सा दक्षिण में जो है धौलाधर का रेंज शुरू हो रहा है ना। तो उसके दक्षिण में शिवालिक तो सबसे जो है उप हिमालय या वाय हिमालय है ही, इसी संज्ञा ही दी गई। तो ये पॉइंट को आपने नोटिस कर लिया। अब हमारा यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है, इतने पॉइंट्स को हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे शिवालिक रेंज की। तो थर्ड जो मेरा बचा हुआ है शिवालिक हिमालय, आइए फट से शिवालिक को देख लेते हैं। शिवालिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। चाहे शिवालिक कंप्लीट करने के बाद तब हम पूर्वोत्तर भारत चलेंगे। आज सारे रेंज को क्लियर कर ले रहे हैं उत्तर और पूर्वोत्तर के। शिवालिक हिमालय, देखिए शिवालिक हिमालय को ही जो है वाय हिमालय या उप हिमालय कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई बहुत ही कम है। ठीक है, औसत ऊंचाई इसकी बहुत मतलब कम मानी जाती है, लगभग 900 से 1000 मीटर इसकी ऊंचाई औसत ऊंचाई मानी जा रही है। ठीक है,
हाँ, तो आइए ऊंचाई वगैरह के कॉन्सेप्ट को हम अलग पढ़ेंगे, पहले आज केवल मेन इनकी रेंज को समझना है। शिवालिक हिमालय का भी विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर के, इसका जो लगातार विस्तार है अगर देखा जाए तो वो जम्मू कश्मीर से लेकर के कहाँ तक है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, वेस्ट बंगाल ही आप कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल ही तक है, कि जहाँ से वेस्ट बंगाल की शुरुआत हो रही है इसका लगातार रेंज वहीं तक है। उसके बाद क्या हो गया कि यहाँ पे दो नदी हैं, तिस्ता और रायडाक, तिस्ता और रायडाक नदियों के बीच लगभग 90 किलोमीटर ये अदृश्य हो गई है, ये क्या हो गई है, अदृश्य हो गई है। उसके आगे फिर अरुणाचल प्रदेश में इसे जो है अरुणाचल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो शिवालिक रेंज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ मूल जो इसका विस्तार है शिवालिक पर्वत श्रेणी का, वो कहाँ से कहाँ तक है, जम्मू कश्मीर से लेकर के यहाँ वेस्ट बंगाल तक, ये मूल है, ठीक है। तिस्ता और रायडाक नदियों के बीच ये क्या हो गई है, ये श्रेणी जो है अदृश्य हो गई। तिस्ता और रायडाक नदियों के बीच ये श्रेणी क्या हो गई है, अदृश्य हो गई है, ठीक। उसके बाद इसकी जो मेन सीरीज है शिवालिक की, ठीक, ये पॉइंट आप नोट करेंगे कि शिवालिक हिमालय, तिस्ता व रायडाक नदियों के बीच, ठीक है, अदृश्य है, हाँ? अदृश्य है। यहाँ पे आप लिख लेंगे लगभग 90 किलोमीटर, कितना, 90 किलोमीटर, ठीक है। और इसका रेंज का जो इसका विस्तार अगर देखा जाए, क्षेत्र की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर से लेकर के या आप तो कहेंगे कि जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, बट क्या है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि बीच में ये 90 किलोमीटर क्या है, अदृश्य है। अरुणाचल प्रदेश में इसे अरुणाचल की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और वहाँ पे अरुणाचल की पहाड़ी में कई रेंज है जो शिवालिक के पार्ट हैं, ठीक है, उनको नोटिस कर लेंगे। अरुणाचल की पहाड़ी में प्रमुख रेंज कौन कौन से हैं, आप देख रहे हैं यहाँ 4 सीरीज दिखाई गई है, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो इनका जो विस्तार है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है। तो ये डॉफला है, डाफला के बाद मिरी है, फिर अबोर है और फिर मिसमी है, ठीक है। तो इसका अरुणाचल पहाड़ी के नाम से जो कि शिवालिक का ही पार्ट है वो है डाफला श्रेणी, ठीक। दूसरा आपका है मिरी श्रेणी, मिरी की पहाड़ी या मिरी श्रेणी, ठीक है, या डाफला श्रेणी न लेकर के डाफला पहाड़ी ही आप लिख लीजिए, डाफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, ठीक। फिर तीसरा आपका हो गया अबोर पहाड़ी और चौथा आपका हो गया मिसमी पहाड़ी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया शिवालिक का कॉन्सेप्ट, है ना। शिवालिक में कौन कौन सी पहाड़ियां यहाँ पे हो गई। उसके बाद कहा जाता है कि शिवालिक का ही जो है दक्षिण की तरफ मोड़ है, शिवालिक पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, फिर ये दक्षिण दिशा में मुड़ गई है ना। शिवालिक पहाड़ी का ही दक्षिणतम मोड़ जो है म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसके नाम से जाना जाता है, अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब शिवालिक का दक्षिणतम जो विस्तार है हाँ, तो शिवालिक हिमालय का जैसे मैंने विस्तार समझ लिया कि ये जो है अरुणाचल प्रदेश में इसे डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी इस तरीके से नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम पूर्वांचल यानी कि पूर्वोत्तर भारत में जो प्रमुख पर्वत सीरीज है फट से हम उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं पूर्वोत्तर भारत की श्रेणी में, पूर्वोत्तर भारत की श्रेणी में अगर हम राज्यों के कॉन्सेप्ट में देखें तो एक तरफ से पहले हम सीरीज को लिख लेते हैं, जैसे कि डाफला श्रेणी, ठीक है, या डाफला पहाड़ी, डाफला के बाद मिरी, डाफला हो गया, मिरी हो गया, अबोर, मिसमी हो गया, फिर पटकोई बूम हो गया, नागा हिल्स हो गई, ठीक है। नागा हिल्स के बाद मणिपुर पहाड़ी, ठीक। मणिपुर के बाद लुसाई पहाड़ी हो गई, फिर त्रिपुरा पहाड़ी हो गई, पहले नाम क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद त्रिपुरा पहाड़ी के बाद गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी, गारो, खासी, जयंतिया हो गया। फिर उसके बाद असम में हम देख रहे हैं 4 इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं, भुवन पहाड़ी, बराइल पहाड़ी,
ठीक है, मिकिर, मिकिर पहाड़ी और रेगमा, मिकिर पहाड़ी, रेगमा पहाड़ी, और एक पहाड़ी जो है कि सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर है, उसे हम कहते हैं दार्जिलिंग की पहाड़ी, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग पहाड़ी। ठीक है, तो ये देखिए ये पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख पहाड़ी है। अब इनकी लोकेशन को अगर समझा जाए तो डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकोई, ये चारों कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ये चारों क्या? पांचों अरुणाचल प्रदेश में है। नागा हिल्स तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, नागालैंड में होगी, नागालैंड हो गया। ठीक है, मणिपुर पहाड़ी मणिपुर की है। ठीक है, लुसाई पहाड़ी को मिजो पहाड़ी कहा जाता है, ये मिजोरम में है, मिजोरम हो गया। त्रिपुरा, त्रिपुरा में हो गई, त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा का हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए गारो खासी जयंतिया, ये शिलांग के पठार पर है, शिलांग के पठार की पहाड़ी है, शिलांग पठार की पहाड़ी है, यानी कि ये मेघालय में है। कहाँ पे होगी? मेघालय हो गया। ठीक है, भुवन, बराइल, मिकिर और रेगमा, ये चारों पहाड़ियाँ जो है असम में है, असम में है। और दार्जिलिंग की जो पहाड़ी है, इनका जो विस्तार है ये सिक्किम और वेस्ट बंगाल, कहाँ पे है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल में है। तो इस तरीके से हमने लोकेशन को समझ लिया कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पे है। लुसाई पहाड़ी त्रिपुरा तक फैली हुई है, लेकिन ज़्यादातर विस्तार इसे इसका मिजोरम में है, इसलिए इसे मिजो पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। बातें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न बनने लायक होते हैं, प्रश्नों को कुछ देखिए मैप के कॉन्सेप्ट में बनेंगे। जैसे पूछेगा कि निम्न में से ये देखिए कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है या अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो देखिए डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकोई मूलतः अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इनके विस्तार की अगर बात किया जाए तो डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी, ये जो चारों पहाड़ियां हैं ना, इनका जो विस्तार है, इनका विस्तार कैसे है? ये देखिए पोर्शन, ये नॉर्थ वेस्ट से लेकर के साउथ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक है। तो आप लिखेंगे इसका जो विस्तार है वो साउथ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक है, इन चारों पहाड़ी का। बाकी पटकोई बूम, नागा हिल्स, मणिपुर पहाड़ी और लुसाई पहाड़ी, इन चार की अगर बात करें, दो ये और दो ये, तो इन चारों की अगर हम बात करें तो ये उत्तर से दक्षिण इनका विस्तार है, तो हम नॉर्थ टू साउथ कह सकते हैं। ठीक है, त्रिपुरा आप देख रहे हैं कि ये दक्षिण पूर्व में है त्रिपुरा। उसके बाद अगर हम यहाँ गारो, खासी और जयंतिया की बात करें तो हम कहेंगे कि ये देखिए नॉर्थ वेस्ट से लेकर के साउथ ईस्ट की तरफ है, गारो, खासी और जयंतिया। इनका जो विस्तार है नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ है इनका विस्तार। तो विस्तार को लेकर के प्रश्न पूछा सकता है। बाकी भुवन, बराइल, मिकिर और रेगमा, ये देखिए दक्षिण से भुवन, बराइल, मिकिर और रेगमा, दक्षिण से उत्तर की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ इनका विस्तार है। तो इस तरीके से हम इनके विस्तार को लेकर के प्रश्न पूछ सकते हैं। किस राज्य में अवस्थित, प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। किस राज्य में अवस्थित है, उससे लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पहाड़ियां। तो पहला काम क्या होता है कि हमें नाम याद होना जरूरी है, उनकी लोकेशन को समझना जरूरी है मानचित्र में। तो चलिए देखें कि चूंकि उत्तर भारत की, जब भी उत्तर भारत की पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? हिमालय। मेन हमारे दिमाग में क्या आता है? हिमालय। हिमालय के बारे में जान लीजिए कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगर पश्चिम से पूरा विस्तार पूछा जाएगा तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और ओवरऑल में विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। पहली जो पर्वत श्रृंखला है वो एंडीज है, दूसरी क्या है? रॉकीज है। एंडीज कहाँ है? साउथ अमेरिका में है, और रॉकी कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में है। हिमालय कहाँ पे है? ये एशिया महाद्वीप की जो है पर्वत श्रेणी है। एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कह सकते हैं इसको, एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कह सकते हैं। ओवरऑल विश्व में तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। पश्चिम से पूर्व विस्तार की बात कहेगा तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। बात क्लियर हो रही है? नहीं? ठीक है, तो अगर हिमालय की बात करेगा तो हिमालय को मूलतः पहले हम दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, ट्रांस हिमालय, नवीन हिमालय। अब हम ट्रांस हिमालय को जो है तीन मेन सीरीज जिसका भारत में विस्तार है, वैसे तो चार सीरीज है, एक जो है तिब्बत में है, तीन मेन सीरीज है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और जो तिब्बत में है उसे कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब उसके बाद नवीन हिमालय की हम बात करेंगे तो नवीन हिमालय में बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बृहद हिमालय तो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, वहाँ सबसे ऊंची विश्व की अगर देखा जाए तो टॉप 10 ऊंची चोटियां उसी क्षेत्र में, उसी हिमालय में है। उसके बाद अगर हम एशिया कॉन्टिनेंटल की बात करें तो एशिया कॉन्टिनेंटल में लगभग 90 प्लस जो है टॉप हाईएस्ट की जो चोटी है वो इसी हिमालय वाले पोर्शन में है कि नहीं? इसका विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में नामचा पर्वत तक आपको बता दिया गया। ठीक है, बाकी अब आप आते हैं लघु मध्य हिमालय में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें कई सीरीज है। पश्चिम से पूर्व इसकी जो सीरीज है पीर पंजाल है, धौलाधर है, नागतिभा, मसूरी, महाभारत, डोंकिया एंड ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन कहाँ है? भूटान में है। महाभारत कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है, जब से सबसे बड़ी रेंज जो है इसकी पीर पंजाल है जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल में है। डोंकिया कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक है,
तो ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद शिवालिक जो कि सबसे उप हिमालय, जिसे हम उप हिमालय या वायु हिमालय की संज्ञा देते हैं, ठीक है। इसके में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझना है कि तीस्ता और रायडाक नदियों के बीच अदृश्य हो गई है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में अगर देखा जाए। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में इसी रेंज में जो है डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी है। उसके बाद इसका दक्षिणतम जो विस्तार है वो पटकोईबुम, नागा, ठीक है, मणिपुर और लुसाई पहाड़ी के रूप में है। आगे जो है इसी का जो है दक्षिणतम विस्तार माना जाता है म्यांमार में अराकानियोमा के रूप में, जिसको हम जानते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे इसको, ठीक। उसके अलावा और जो भी जितनी पर्वत श्रेणियां हैं उसको आप नोटिस कर लीजिए। पूर्वोत्तर की केवल पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करेंगे तो डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ठीक है, पटकोईबुम, नागा हिल्स, मणिपुर पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी जिसे मिजो पहाड़ी कहा जाता है, त्रिपुरा पहाड़ी, भुवन, बराइल, मिकिर, रेगमा, गारो, खासी जयंतिया एंड दार्जिलिंग की पहाड़ी। तो आज के क्लास में हमने क्या कहा था कि जितने भी उत्तर और उत्तर पूर्व भारत में जितने पर्वत श्रेणियां हैं, जितने रेंज है, हम उसको पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इनसे जुड़े प्रश्न कैसे बन रहे हैं इंपॉर्टेंट, इनके हाईएस्ट पीक्स क्या है, यहां से अगर रिवर का कुछ कॉन्सेप्ट है तो सबको जोड़ करके चीजों को आगे अब इसी क्रम में हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे रोक रहे हैं।